दोस्तों, मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है कि हमें हमारे गोल्स को कॉपीज में लिख लेना चाहिए, जिससे कि हम उन पे पूरे फोकस के साथ काम कर सकें। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, यह लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना। आज हम इसको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी से समझेंगे, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आगे आप कहानी में खोने वाले हैं। चलिए इसे इस कहानी से समझते हैं। रवि नाम का एक लड़का अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था और उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब पाना था। इसके लिए उसे इंटरव्यू क्रैक करना था और उसके लिए उसे काफ़ी पढ़ाई करने की ज़रूरत थी। उसने प्लान किया और उसे पता चला कि 1 महीने की पढ़ाई काफ़ी रहेगी। उसने लिख लिया कि उसे पूरे दिन में क्या क्या करना है और इसी तरीके से उसने अपने पूरे महीने का प्लान बना लिया। पहले दिन जैसे ही रवि पढ़ने बैठा तो कुछ आधा घंटा पढ़ने के बाद वो पानी पीने के लिए उठा। उसने देखा कि उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन थी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की। उसने उसे चेक करा, फिर उसे इच्छा हुई कि चलो थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं। तो उसने अपने फ़ोन में PUBG चलाया और खेलना शुरू कर दिया। उसने सोचा थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। जब वो खेलने लगा तो करीब 3 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे। उसे पता ही नहीं चला कब इतना समय बीत गया, पर अब उसके पास काफ़ी कम समय बचा था और उसे दुख था कि पूरा दिन खत्म हो गया और उसने सिर्फ आधे घंटे की पढ़ाई की थी। रवि को पता था कि अगर वह इसी तरह से पढ़ाई करेगा तो पूरे महीने में कभी भी अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएगा और इंटरव्यू के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसे ही समय खराब किया तो वो कभी भी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएगा। ऐसे में रवि को एक आइडिया आया। रवि ने सोचा कि जैसे उसने एक टू डू लिस्ट बनाई है जिसमें उसने लिखा है कि वो क्या क्या करेगा, वैसे ही वो एक नॉट टू डू लिस्ट बनाएगा, यानी कि उसमें लिखेगा कि वो पूरे दिन में क्या क्या काम नहीं करेगा। और कमाल की बात तो यह थी कि इस लिस्ट के बनाने के अगले ही दिन जब रवि ने इस लिस्ट को अप्लाई किया तो उसे सरप्राइजिंग रिजल्ट मिले। ना सिर्फ उसकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हुई बल्कि उसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी मिला, जिसे उसने अपने फ्री टाइम की तरह यूज किया और उसमें एंजॉय किया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये नॉट टू डू लिस्ट इतना अच्छे से काम कैसे करी। रवि ने एक कागज में लिखा था कि वो 5 घंटे पढ़ेगा और दूसरे कागज में लिखा कि वो कैसे क्या क्या काम नहीं करेगा। आपको बस एक कॉपी में 2 कागज लेने हैं। एक कागज पे टू डू लिस्ट लिखना है, दूसरे पे नॉट टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट वाले हिस्से में आपको लिखना है कि आपको दिन में क्या क्या जरूरी काम कंप्लीट करने हैं, और नॉट टू डू लिस्ट वाले में वो काम जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखना हो, मोबाइल में PUBG खेलना, या फिर सोशल मीडिया चलाना, या फिर कोई और छोटी बुरी आदत। आप उसे नोट कर लें। इसके बाद में नॉट टू डू लिस्ट के अंदर उसको अप्लाई करें। अब इस छोटी सी क्लियरिटी की वजह से आप पूरे दिन मोटिवेटेड और फोकस्ड रहेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब आपको फ्री टाइम मिले तब आप नॉट टू डू लिस्ट वाले काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी दुकान से दूध लाना है। अब आपको उसके लिए डेयरी पर जाना पड़ेगा। आपके घर से डेयरी का रास्ता थोड़ा आड़ा टेढ़ा है और रास्ते में और भी कई सारी दुकानें और स्टोर्स हैं। अब दूध को जल्दी से जल्दी घर लाने के लिए आपको सीधे डेयरी पर जाना होगा, पर अगर आप रास्ते में अलग अलग स्टोर्स पर और दुकान पर रुकोगे जहाँ पर दूध नहीं मिलता तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। हो सकता है उतने में डेयरी बंद हो जाए, या फिर आप कभी डेयरी पर पहुंचो ही नहीं, शाम हो जाए, कुछ भी और कारण हो सकता है। तो ऐसे में आप अपनी छोटी सी टास्क को भी टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। और ऐसा ही हमारी रियल लाइफ में भी होता है। हम आसपास देख सकते हैं कि लोग कोई जरूरी काम को टालते हैं और उसकी जगह पर फोन में लग जाते हैं या फिर कोई और डिस्ट्रैक्शन वाले काम में। अब आपको अपने कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए क्लियरिटी चाहिए, और नॉट टू डू लिस्ट आपके दिमाग में वही क्लियरिटी जनरेट करती है। बैक टू द स्टोरी, क्योंकि रवि ने नॉट टू डू लिस्ट बनाई थी, इस वजह से वो बड़ी आसानी से अपनी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर पाया। अच्छे से पढ़ाई करने की वजह से वो इंटरव्यू अच्छे से क्लियर भी कर पाया और उसे अच्छी जॉब मिल गई। पर परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हम में से अधिकतर सोचते हैं कि एक बार हम जब छोटे हैं तब हमको डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, बड़े होने के बाद तो हमको कोई परेशानी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई स्टूडेंट है तो आप सोचते होंगे कि अभी पढ़ने में परेशानी आती है, पर बड़े होने पर जब नौकरी लग जाएगी तब तो लाइफ में कोई दिक्कत होगी नहीं। पर ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन हर किसी की लाइफ में आते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। रवि ने जब कंपनी को ज्वाइन किया तभी कोरोना वायरस की प्रॉब्लम शुरू हो गई, जिस वजह से उसे वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा और उसको दिन भर का 5 से 6 घंटे का काम कंपनी की तरफ से मिलता था, पर वह डिस्ट्रैक्शंस की वजह से उन्हें पूरा नहीं कर पाता था, जिससे कि एक एक दिन का काम इकट्ठा होकर के कई दिनों का काम उसके पास पेंडिंग पड़ा था। और इस वजह से वह काफी प्रेशर में भी था, पर फिर भी अभी भी वो डिस्ट्रैक्ट होता था। नेटफ्लिक्स पर वो आराम से मूवीज देखता, अपने फोन में गेम खेलता और सोफे पर पड़ा रहता, क्योंकि घर में वो काफी ज्यादा आलस कर रहा था। ऐसे में उसे एक पुराना आइडिया याद आया नॉट टू डू लिस्ट का। फिर उसने एक कॉपी ली, उसमें लिखा कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसे पता था उसे दिन का 6 घंटा काम करना है, तो उसने सोचा कि वह पहले सुबह जल्दी उठकर ही काम चालू कर देगा। उसके बाद वो दिन में खाना खाने के बाद फिर से काम शुरू करेगा और 5 बजे तक सारा काम खत्म कर देगा। उसके बाद 5 बजे के बाद वो ऑफिस के किसी काम को नहीं करेगा और अपने फ्री टाइम को एंजॉय करेगा। हमें इस चीज को समझना होगा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया यूज करते हैं या नेटफ्लिक्स चलाते हैं या फिर ज्यादा सोते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि क्या हम उस काम को सही समय पर कर पा रहे हैं, क्या हमारी प्रायोरिटी सही है। अगर आपकी प्रायोरिटी सही है
तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अधिकतर लोग हम में से ज़रूरी काम को बाद में करते हैं और जो कम ज़रूरी या फिर बेकार काम होते हैं उन्हें पहले करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा दिमाग कंफर्ट जोन में रहता है, हमें मज़े जो आते हैं और हमारा दिमाग उस मज़े को क्रेव करता है, जिस वजह से हम हमारा अधिकतर समय फालतू चीज़ों में ही वेस्ट कर देते हैं। अब रवि ने क्योंकि एक टू डू लिस्ट और नॉट टू डू लिस्ट एक कॉपी में बना ली थी, तो उसे पता था कि 5 बजे तक कैसे भी अपना काम कंप्लीट करना है और उसके बाद जो फ्री टाइम है उसमें वो अपना पसंदीदा नेटफ्लिक्स पे शो देख सकता था, वो वीडियो गेम खेल सकता था या फिर उसकी जो इच्छा होती वो कर सकता था। ऐसे में ना उसके दिमाग में कोई बर्डन रहता और ना उसे कोई गिल्ट रहता कि वो अपना काम छोड़ के कुछ फालतू काम कर रहा है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि रवि की कहानी से आप काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे और आप भी आज से एक नॉट टू डू लिस्ट बनाएंगे। अगर आपको इसी तरह के प्रैक्टिकल आइडियाज़ पर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, आखिर उनका भी तो थोड़ा भला होना चाहिए ना। इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस आपके साथ रेगुलरली हम शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थिंक, बिलीव, अप्लाई, क्रिएट।